Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about what is future exchange and how does it work. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर्स एंड कमोडिटी ट्रेडिंग, जिसके अंदर हम अलग अलग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं रिलेटेड टू फ्यूचर ट्रेडिंग. सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फ्यूचर एक्सचेंज. तो जो फ्यूचर एक्सचेंज है वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे हमें डाइवर्स रेंज ऑफ कमोडिटी फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये बाय या सेल करने मिलता है. दोज हु आर अलाउड एक्सेस टू एक्सचेंज आर ब्रोकर या फिर कमर्शियल ट्रेडर्स हो सकते हैं जो ऑलरेडी मेंबर हो एक्सचेंज का. इंडिविजुअल जिनको भी इंटरेस्ट है इन द फ्यूचर ट्रेड्स मस्ट बी इस्टेब्लिशिंग एन अकाउंट विद द रजिस्टर्ड ब्रोकर. इसके अलावा फ्यूचर एक्सचेंज जो है वो ऑल्सो प्रोवाइड करता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फंक्शंस. फ्यूचर एक्सचेंज जो है वो अलाव करता है लोगों को हु वांट टू ट्रेड कमोडिटीज़ द एबिलिटी टू क्विकली फाइंड ईच अदर एंड सेफली ट्रेड. एक्सेस जो है एक्सचेंज का वो दिया जाता है टू अवेलेबल मेंबर्स फर्म एंड इंडिविजुअल जो भी इंटरेस्टेड है एंड वांट टू नो मोर अबाउट ट्रेड मस्ट गो थ्रू अ ब्रोकरेज फर्म who is already a member of exchange. How does a future exchange work? तो बेसिकली जो फंक्शन है फ्यूचर एक्सचेंज का वो ये है टू स्टैंडर्डाइज एंड प्रमोट द फ्यूचर ट्रेडिंग. एंड ये ट्राई करता है टू गेट एज मैनी मेंबर्स, एज मैनी पार्टिसिपेंट्स एज पॉसिबल, विच मीन्स कि ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे तो वो ज़्यादा ट्रेड करेंगे, वो एक पॉसिबिलिटी है. हमें बहुत ज़्यादा इनोवेशंस देखने मिले इन द रीसेंट ईयर. अगर हम कंपेयर करें इन्वेस्टमेंट को लेके तो लास्ट 10 ईयर्स में जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट वो अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है. एंड अभी लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है टू नो अबाउट मोर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड वो थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट को सीरियसली ले रहे हैं. तो ये सब पॉसिबल हो पाया है थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है एंड लोग आज ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं रिलेटेड टू द फाइनेंशियल कंडीशंस. फ्यूचर ट्रेड्स जो होता है ऑन द फ्यूचर एक्सचेंज वो अलाव करता है सेलर को ऑफ द अंडरलाइंग कमोडिटी द सर्टेनिटी ऑन द प्राइस दे विल रिसीव फॉर द प्रोडक्ट एट द मार्केट. एट द सेम टाइम एक्सचेंज जो है वो अनेबल करता है कस्टमर को, जो कि बायर भी हो सकते हैं, ऑफ दोज अंडरलाइंग कमोडिटी द सर्टेनिटी ऑफ द प्राइस दैट दे विल पे एट द डिफाइंड टाइम इन द फ्यूचर. जो इनकरेजमेंट है टू मोर पार्टिसिपेशन, तो इसके लिए लिक्विडिटी एज पॉसिबल. कॉन्ट्रैक्ट्स जो ट्रेड होते हैं वो मोस्टली स्टैंडर्डाइज होते हैं इन साइज, एक्सपायरेशन डेट्स, ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस, ये सब मेंशन होता है. स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ओवर द काउंटर वे बायर एंड सेलर जो है वो अग्री करता है टू पे अ पर्टिकुलर प्राइस एंड टर्म्स एंड कंडीशन पे अग्री करते हैं. एक्सचेंज जो है वो ऑल्सो प्रोवाइड करता है प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द वेंडर्स फर्म. इंफॉर्मेशन शेयरिंग अलाउज फॉर ट्रांसपेरेंसी इन द एक्टिविटी एंड ये एक फेयरनेस प्रोवाइड करता है. प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो इंक्लूड करता है प्राइस, बिड्स, ऑफर एंड ये अवेलेबल है टू ऑल द इंटरेस्टेड इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल इक्वली. यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं है कि आप कौन से साइज़ में ट्रेड कर रहे हो. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एक्सचेंज इज़ दैट ये प्रोवाइड करता है क्लियरिंग सर्विसेज, जैसे कि मैंने पहले बोला. While various firms provide clearing, the exchange standardize and charges the performance for their services. Clearing services जो है वो इंश्योर करता है कि पार्टिसिपेंट्स जो है वो कोई भी गलत चीज़ों में ना पड़े एंड जो रिस्क है ट्रेड का वो बराबर से हो एंड जो भी ऑब्लिगेशंस है वो परफेक्टली फॉलो हो. That makes trading a very simple proposition for a short-term speculator and ये लोगों का इंटरेस्ट लेते हैं for the future market. सो बेसिकली फ्यूचर एक्सचेंज का काम यही है कि जो भी फ्यूचर ट्रेडिंग के रिलेटेड प्रोसेस है एंड जो भी एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही स्मूथली चले एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अवेयर हो अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड वो ट्रेड करे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर. तो यही उनका मेन मोटिव है. हाउ डू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वर्क? तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली प्रोटेक्ट करता है प्रोड्यूसर एंड सप्लायर फ्रॉम द प्राइस चेंज इन द फ्यूचर.
सो बेसिकली अगर हम लाइव एग्जांपल से ले तो हम दो कंपनीज लेते हैं, एक हैवमोर जो आइसक्रीम प्रोवाइड करता है एंड प्रोड्यूस करता है, एंड द नेक्स्ट वन इज़ अमूल जो मिल्क प्रोड्यूस करता है. सो अगर हैवमोर जो है वो मिल्क बाई करता है अमूल से फॉर प्रोड्यूसिंग इट्स आइसक्रीम, अगर आज जो है प्राइस पर लीटर मिल्क का अगर 20 रुपीज़ है, तो अगर इन फ्यूचर प्राइजेस जो है अगर वो ऊपर जाता है तो अमूल को अगर अमूल प्राइस इंक्रीज़ करता है देन हैवमोर को ज़्यादा प्राइसेस पे करना पड़ेगा एंड उससे उनका जो प्रॉफिट है उसमें अफेक्ट होगा. एंड अगर इन केस अमूल का जो मिल्क है उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है बट इतना डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो प्राइस अगर नीचे गिरता है देन हैवमोर जो है उसको प्रॉफिट होगा बट देन जो अमूल है उनको लॉस होगा. तो इसके लिए जो रिस्क एंड जो भी प्राइस चेंज है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करते हैं एक दोनों ही प्रोड्यूसर एंड सप्लायर को, वो लोग तो दोनों ही पार्टीज मिलके नेगोशिएट करती है एक प्राइस पे एंड देन उस प्राइस पे वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है. इससे क्या होता है कि जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड जो भी प्राइस चेंज है उससे प्रोटेक्शन मिलेगा. अ हिस्ट्री ऑन फ्यूचर एक्सचेंज. बिकॉज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर रेगुलेटेड बाय द एक्सचेंज, तो इसके अंदर लिक्विडिटी जो है वो कभी भी फैक्टर नहीं हो सकता है वाइल ट्रेडिंग इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो देयर पोजीशन एनी टाइम फ्रॉम द मार्केट. जो भी है लो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, इसके वजह से स्मॉल प्लेयर्स जो है एंड स्पेकुलेटर्स वो भी एक पार्ट हो सकता है बिगर ट्रांजैक्शन का. शॉर्ट सेलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है वाइल ट्रेडिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड वन कैन लीगली शॉर्ट पोजिशन इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी बाय शॉर्ट लिस्टिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. जो भी बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर होता है ऑन अ पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट वो हेल्प करता है टू डिमांड फॉर द डिमांड ऑफ फ्यूचर एंड सप्लाई ऑफ द शेयर्स. If you like this video, please do like, comment, share. You can follow us on Instagram @dailycommodity. Thank you for watching.